नमस्कार, मैं हूं शमसुल लेवी और आप देख रहे हैं नेच। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बारिश ने जिस तरीके से हाल किया है डिमा हसाओ का, लगातार हम आप लोगों को अपडेट्स देते आ रहे हैं। काफ़ी ऐसे गांव हैं जहां तक हम अभी भी नहीं पहुंच पाए, लेकिन कुछ ऐसे गांव हैं जहां तक हम पहुंच पाए हैं। तो हम आपको उन सब गाँव के बारे में हम धीरे धीरे बता रहे हैं। कल हमने आप लोगों को काफ़ी सारा जो घर है हफलों के आसपास का, उस एरिया का, माधव टीला हो या डिमालिक हो, ये सारा एरिया का हमने आप लोगों को दिखाया था। आज हम एक गांव की बात करेंगे जो गांव हफलों से करीब 3 से 4 किलोमीटर का दूरी पे है, और उस गांव का नाम है गिलगल। शायद आप लोगों को पता है कि मोलहोई जो गांव है, मोलहोई गांव के बिल्कुल नीचे लगा हुआ एक गांव है जिसका नाम है गिलगल। और उस गाँव में कम से कम 120 ऐसे फैमिली रहते थे, लेकिन फ़िलहाल वो लोग उस गाँव को खाली कर पलायन कर गए हैं, अलग कहीं और जाके वो लोग रह रहे हैं। और फिलहाल पता चल रहा है कि ये लोग एक रिलीफ कैंप में है। हम आप लोगों को बताते हैं कि ये जो लोग हैं, ये लोग वहाँ से पलायन इसलिए कर गए क्योंकि वहाँ का कम से कम 80 हाउसेस ऐसे हैं जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, और फिलहाल वो वहाँ अभी रहने का कोई लायक नहीं। मैंने खुद आज वहाँ पे विज़िट किया उस गांव में, और मैंने वहाँ के एक बुज़ुर्ग शख्स जिनका घर भी टूट गया है, मैंने उनसे बात किया। ये आप लोगों को दिखाते हैं, आप लोग ये पहले देखिए, आगे हम लोग फिर बात करते हैं। आपका घर है ना? ये ना एकदम लेदर है, दो बोर्ड से बहुत दुख ये हमारा घर तो भी देखो ना, ऊपर का दीवार तरफ में अभी तक तो घर तो इतना तो नहीं, फिर भी पूरा देखो ना खराब से है तो इसका प्लेन। अच्छा, हम बोलेगा 2004 से शुरू करके अभी तक 3 बार हो गया। तब तो हम देखता है हम लोग का गोर है ओछू देखता है कुछ बनाने नहीं चाहिए, और एरिया में जितना है गोर वो लोग बनाए के भी लाभ नहीं है। ओछू के लिए हम गवर्नमेंट की तरफ से जनाता है, पैसा देना भी दूसरा बात है, लेकिन जगह ओछू दिखाने से बहुत खुशी होगा। और मोलहोई बस्ती जितना मोलहोई गोर है, नीचे साइड गिलगल बोलो और यो कनान बोलो और मोलहोई फील्ड की तरफ बोलो, सब मोलहोई का जगह खराब हो गया। ओछू के लिए गवर्नमेंट से कुछ चिंता करके जगह नहीं होने से पैसा का वैल्यू देख के बनाने से बहुत खुशी होगा। ओछू का बाद हम थोड़ा बोला, और कुछ हमारे की तरफ से बोलना भी दिकदार है। हमारा गोर है बाद का बाद हमारा गोर खराब है, गोर से निकला और जगह ही नहीं है, तो आदमी विचार करने के बिना इस मरने का माफिक हो गया। उसी के लिए हम गवर्नमेंट की तरफ विनती करता है, जगह दिखाने से सबसे वैल्यू मोलहोई बस्ती के लिए अच्छा होगा बोल के हम मांगता है। तो आप लोगों ने देखा ये दृश्य, इन्होंने जिस तरीके से बताया कि इनका जो घर है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। आप जो देख रहे थे इतने देर से, हमने आप लोगों को जो दिखाया, जो स्क्रीन पे भी आ रहा था, ये सारा जो
फुटेज है, ये सारा गिलगल गांव का है। और यहाँ जो आज हमने जो देखा, ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि यहाँ पे अभी और गांव बनना नामुमकिन जैसा लग रहा है, क्योंकि मिट्टी जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। वहाँ पे अभी और गांव बनेगा इसका कोई संभावना हमें नहीं दिख रहा है। तो चलिए आगे बात करते हैं मायबोंग का। आप लोगों को पता है कि ये डिज़ास्टर जो है सिर्फ यहाँ पे नहीं हुआ है, मायबोंग में भी हुआ है। और मायबोंग में काफ़ी ऐसे घर है जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, और उसके बाद वहाँ पे उन लोगों को रिलीफ कैंप में रखा गया है। तो हम भी मायबोंग गए थे और वहाँ हमने बात किया है, वहाँ के जो लीडर्स हैं उन लोगों से बात किया। रिलीफ कैंप का कुछ फुटेज आपको दिखाते हैं, और उसके बाद हम जो लीडर्स हैं उन्होंने क्या कहा ये भी हम आपको सुनाते हैं। Najis maya semnisa pedra naik dan meski soal manusia. Ulba sulit kita mau lalu baik lah. Nah, anjing jadi kita ulang mau. Jadi saya Dak hai, oi. Itu dulu sih, namun. Ini nih, dia nih. Kan waktu lama berat itu. सभी को पता है हमारा डिमा हसों में दुर्घटना तो बहुत ख़राब से हुआ। जो ये फ्लड के वजह से हमारा बहुत खुश खोया है। यहाँ लोगों का बेघर होने पड़ा, और हमारा इरिगेशन जितने डैम था वो चला गया, और जितना रूट का था रूट भी सब डूब गया और बर्बाद हो गया, और सारा बिल्डिंग ये सब भी बर्बाद हुआ। बहुत हम लोग का डिमा हसों में बर्बाद हुआ, क्षति हुआ। उसको ये हम लोग ये तो भगवान से किया, भगवान को जो हम लोग प्रार्थना करता है कि और बारिश रुका के हम लोग को अच्छा करे, ये हम प्रार्थना करता है। तो अभी हम लोग का विचार है, यहाँ जो गांव का आदमी जो बैठा हुआ उन लोग का हम लोग तकलीफ होना नहीं देगा, उन लोग को बोखा सुनी नहीं देगा। हम लोग जितना सकता हमारा विजिट डॉक्टर सर और हम श्याम सर जो हम लोग को प्रेशर भी कर रहा है, जो किसी को यहाँ लोगों जो बैठा हुआ रिलीफ कैम्प में उन लोग का बोखा सुने मत दो, उन लोग को तकलीफ होने मत दो बोल के श्याम सर भी एडवाइस करता है। खुद भी हम लोग भी सोचता है, इसलिए हम लोग किसी को बोखा सुने नहीं देगा। जितना सकता हम लोग का तरफ से भी हम लोग करेगा, सिविल ऑफिस तरफ से भी करता है, हम लोग सहायता करेगा। और हम लोग सुबह एक बार शाम को एक बार तो हम लोग विजिट करता है। 15 घर देखते देखते तबाह हो गया। 15 घर 15 हाउस, उन सारे 15 घरों के लोगों यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। और एक परिवार में 7 लोगों तो पानी को बीचों बीच फंस गया था, और बहुत सारे लोकल निवासी लोग ने मदद करके रेस्क्यू किया है, उनको सही सुरक्षित बाहर निकाला गया। और हमारे लीडर रतन जराम्बुसा जी और मैं मिलके सबको यहाँ पर ये ब्लॉक का एक बिल्डिंग है, ये नया बिल्डिंग है,
ये नया बिल्डिंग इनोग्रेट भी नहीं किया, फिर भी सीएम सर का सहमति से उनके परमिशन से वो यहाँ पर सारे लोगों को शरण दिया गया है, यह शिविर बनाया गया है। तो चलिए, आपने देखा कि किस तरीके से लोग रिलीफ कैंप में रहने के लिए मजबूर है। हम आप लोगों को दिखाते हैं एक दृश्य जो काफ़ी वायरल हुआ था इस बीच। ये है हाफलोंग के रामनगर एरिया का, जिसको काफ़ी लोग अभी भी दुबी लाइन के नाम से जानते हैं। वहाँ से जिस तरीके से जो लेक है, वो लेक ओवरफ्लो होने के बाद जो पानी है वो जाकर रास्ते में गिर गया था और वो जो रास्ता जो है वो पूरी तरीके से टूट गया। जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ये उसी रास्ते का है जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। और जो अभी जो फायर ब्रिगेड की तरफ से वहाँ पे कोशिश किया जा रहा है कि ये पानी जो है उसको कम से कम निकाल दिया जाए और उसके बाद जो वहाँ पे जो ब्लॉकेड हुआ है, जो मुंह जो उसका बंद हो गया है, उसको किसी हाल से खोला जाए। तो इसी तरह आप लोग देखते रहे NH और हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखिए कि अगर कोई भी अपडेट्स है तो वो सबसे पहले आपको NH में भी मिलेगा। धन्यवाद।